हमने हवाई जहाज के भीतर यात्रियों के बहुत सारे बुरे अनुभव कई बार सुने हैं, देखे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही बिजनेस क्लास की एक बुजुर्ग महिला यात्री पर जो गुजरा उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक सहयात्री ने उनके ऊपर पेशाब कर दिया। बुजुर्ग महिला का आरोप यह है कि क्रू मेंबर्स ने भी उनकी कोई मदद नहीं की और वो यात्री वहां से बहुत आराम से निकल गया। अब दिल्ली पुलिस इस यात्री को ढूंढ रही है। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट अचानक शराब के नशे में लड़खड़ाता एक यात्री उठता है और बुजुर्ग महिला यात्री के ऊपर पेशाब करने लगता है। इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर ऐसे दृश्य की कल्पना करना मुश्किल है, पर बीते 26 नवंबर को ये घटना वाकई में हुई और वो भी बिजनेस क्लास में। पीड़ित महिला यात्री ने इसकी शिकायत टाटा ग्रुप के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन से की और फ्लाइट के क्रू पर भी ठोस कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने लिखा, मैं फ्लाइट AI 102 पर अपनी बिजनेस क्लास यात्राओं के दौरान हुई भयानक घटना के बारे में गहरी निराशा व्यक्त करने के लिए ये पत्र लिख रही हूँ। ये मेरी अब तक की सबसे दर्दनाक उड़ान रही है। उड़ान के दौरान दोपहर के खाने के बाद लाइट बंद कर दी गई थी। जब मैं सोने की तैयारी कर रही थी तभी एक अन्य यात्री पूरी तरह से नशे में मेरी सीट पर आया। उसने अपनी पैंट खोली और पेशाब कर दिया। यहाँ तक कि जब दूसरे यात्री ने उसे हटने के लिए कहा तो नशे में धुत यात्री ने नहीं सुना। केबिन क्रू का व्यवहार भी बहुत असंवेदनशील था। क्रू ने मुझे कपड़े बदलने के लिए बस एक जोड़ी पजामा और चप्पलें दी, लेकिन हरकत करने वाले पुरुष यात्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अपने इस पूरे लेटर में ये पीड़ित महिला बहुत सारे आरोप लगाती है। वो कहती है कि एयर इंडिया के स्टाफ ने ठीक तरीके से इस मामले को हैंडल नहीं किया। बार बार उनके कहने के बावजूद उनकी सीट को चेंज नहीं किया गया, बल्कि उनसे कहा गया कि कोई भी सीट खाली नहीं है। यहाँ तक कि स्टाफ ने उनकी सीट को ठीक तरीके से साफ भी नहीं किया। महिला का आरोप है कि उनके ऊपर, उनके कपड़ों पर, उनके जूतों पर, उनके बैग पर सभी जगह उस आदमी का टॉयलेट था, लेकिन स्टाफ ने उसे ठीक तरह से साफ करने की कोई जहमत नहीं उठाई। बहुत इंसिस्ट करने के बाद महिला को एक क्रू मेंबर की सीट दी गई जो कि सक्रिय थी, जिस पर उनको 1 घंटा बिताना पड़ा। उसके बाद उन्हें उनकी ही सीट पर वापस जाने के लिए कहा गया, लेकिन उस सीट को भी ठीक तरीके से साफ नहीं किया गया। एक इंटरनेशनल फ्लाइट में ऐसी घटना और क्रू का रवैया जो भी सुन रहा है हैरान है। पहले तो ड्रंकिंग केसेस ही नहीं होनी चाहिए, दैट्स वाई हम थोड़ा अवॉइड भी करते हैं कि लिकर एयरलाइंस में हम लिमिटेड रखें तो। बट इफ सच इज केसेस हैपनिंग ना, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें सेंसिटिवली इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। आफ्टर एक फीमेल का मैटर है, तो ये गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग कैसे ट्रैवल करें। अब मैं भी हूँ, मैं अपने हस्बैंड के बिना एक बार, मैं एक टिपिकल हाउसवाइफ हूँ, मेरे को बहुत डर लगेगा क्योंकि मेल जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा मतलब लेडीज़ की तरफ और एक गर्ल की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे एयर इंडिया ने ये हरकत करने वाले यात्री पर 30 दिन के लिए बैन लगा दिया है और एक जांच पैनल बैठाया गया है जो ये देखेगा कि क्या क्रू ने इस घटना को लेकर लापरवाही बरती। एयर इंडिया ने आरोपी यात्री पर FIR भी करवा दी है। दिल्ली पुलिस ने इस यात्री के खिलाफ IPC की धाराओं और एयरक्राफ्ट नियमों के तहत FIR दर्ज कर ली है और कई टीमें बनाकर इस यात्री को गिरफ्तार करने के लिए ढूंढा जा रहा है। हालांकि एयरलाइन ने इस यात्री का अब तक नाम उजागर नहीं किया है। DGCA ने भी एयर इंडिया से घटना की रिपोर्ट मांगी है। अपने नए अवतार में एक नई इमेज के साथ एयर इंडिया एविएशन जगत में अपनी नई जगह बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ऐसी घटनाओं से तो सिर्फ बदनामी हाथ लगेगी। अगर क्रू शॉर्टेज का मुद्दा है तो उसे जल्द से जल्द सुलझाया जाए। अगर कैबिन क्रू ने गलतियां की हैं तो फिर एक्शन भी लिया जाए, वरना आने वाले दिनों में तो इमेज रेस्टोरेशन एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। दिल्ली से मनीष चौरसिया और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।